ये वीडियो उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए है जो यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी किसी स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि यूएस एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर ऐसा कड़ा मैसेज क्यों दिया है। वीजा इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। इस बात को कहने का असली मतलब क्या है, लॉ ब्रेक करने पर ग्राउंड रियलिटी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिपोर्टेशन का डेटा क्या बताता है और सबसे जरूरी बात, इंडियंस इन द यूएस को अब पहले से ज्यादा केयरफुल क्यों और किस तरह रहना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस एम्बेसी ने साफ शब्दों में कहा कि यूएस वीजा कोई राइट नहीं है बल्कि एक प्रिविलेज है। इसका मतलब यह है कि वीजा आपको हमेशा के लिए गारंटी नहीं देता। अगर आप यूएस में रहते हुए किसी भी तरह से लॉ वायलेट करते हैं, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा, तो उसका सीधा असर आपके स्टूडेंट वीजा पर पड़ सकता है। एम्बेसी ने वार्निंग दी है कि अरेस्ट होने पर या किसी भी तरह का लीगल वायलेशन होने पर वीजा रिवोक किया जा सकता है, डिपोर्टेशन हो सकती है और फ्यूचर में यूएस वीजा मिलने के सारे चांसेस खत्म हो सकते हैं। ये वार्निंग सिर्फ पेपर पर लिखी हुई बात नहीं है। पिछले साल भी यूएस एम्बेसी ने इंडियंस को अलर्ट किया था कि ऑथराइज्ड स्टे से ज्यादा समय तक यूएस में रुकना एक सीरियस वायलेशन है। ओवरस्टे करने वालों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है और कुछ केसेस में लाइफ टाइम एंट्री बैन तक लग सकता है। यानी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी इंटरनेशनल मोबिलिटी को डैमेज कर सकती है। ये सब ऐसे समय में आ रहा है जब यूएस इमिग्रेशन लॉज को लेकर स्क्रूटनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूएस अथॉरिटीज अब इमिग्रेशन रूल्स को लेकर जीरो टॉलरेंस वाला अप्रोच अपना रही हैं। अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन को ओपनली इल्लीगल एलियंस कहा जा रहा है और वीजा रूल्स को पहले से ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका असर लीगल माइग्रेंट्स पर भी दिख रहा है, खासकर स्टूडेंट्स पर जिनकी डेली लाइफ छोटी छोटी कंप्लायंस पर डिपेंड करती है। डिपोर्टेशन के आंकड़े इस सख्ती को साफ दिखाते हैं। जनवरी से मार्च 2025 के बीच ही 388 इंडियन नेशनल्स को यूएस से इंडिया डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 55 इंडियंस को पनामा रूट के जरिए डिपोर्ट किया गया। अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा डिपोर्टीज पंजाब से थे, उसके बाद हरियाणा और गुजरात का नाम आता है। ये नंबर सिर्फ इलीगल माइग्रेशन की कहानी नहीं बताते बल्कि ये भी दिखाते हैं कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा अलर्ट है। 2009 से लेकर 2024 तक कुल 15,564 इंडियन नेशनल्स को यूएस से डिपोर्ट किया जा चुका है। यह आंकड़ा इंडियन डायस्पोरा के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि इमिग्रेशन स्टेटस को लाइटली लेना अब पॉसिबल नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्की रूट्स जैसे डंकी रूट के जरिए यूएस पहुंचे। उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अब सवाल यह है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ता है। स्टूडेंट वीजा पर रहने वाले इंडियंस को ये समझना जरूरी है कि यूएस लॉ सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं होते। ट्रैफिक रूल्स, लोकल लॉज, कैंपस रूल्स, वर्क आवर लिमिट्स, ऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनी स्टूडेंट सोचते हैं कि माइनर इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन करंट एनवायरनमेंट में ऐसा रिस्क लेना डेंजरस हो सकता है। यूएस एम्बेसी का मैसेज एकदम क्लियर है, रूल्स फॉलो करो, सिस्टम के साथ खेल मत करो और ये मत सोचो कि स्टूडेंट हो तो सिस्टम सॉफ्ट रहेगा। अरेस्ट चाहे किसी भी रीजन से हो, इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर परमानेंट इंपैक्ट छोड़ सकता है। इवन अगर केस बाद में सेटल हो जाए तब भी वीजा हिस्ट्री पर इसका गहरा असर रहता है। इंडियंस इन द यूएस के लिए अब सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये चीजें हैं कि आपको अवेयर रहना है, आपको कॉशियस रहना है। हर स्टूडेंट को अपने वीजा कंडीशंस अच्छे से समझने चाहिए। कितने घंटे काम अलाउड है, कैंपस के बाहर काम कब इलीगल हो जाता है, ऑथराइज्ड स्टे की डेट क्या होती है और किसी भी लीगल नोटिस को इग्नोर करना कितना रिस्की हो सकता है। ये सब बेसिक लेकिन बहुत ज्यादा क्रूशियल बातें हैं। इस पूरी सिचुएशन से ऑडियंस को ये सीख मिलती है कि यूएस में रहना सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वीजा मिलने के बाद रूल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स नहीं होते बल्कि अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर करियर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के साथ यूएस जाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी कीमत बन सकती है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।